नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू मसला फ़लस्तीन के बारे में। नाज़रीन, आजकल जो मौजू बना हुआ है, जो प्रॉब्लम बना हुआ है आलमी सतह पर फ़लस्तीन का मसला, उसके बारे में पाकिस्तान में बहुत से उलमा इकराम ने जो बयानात दिए हैं, जिनमें ये बात साबित करने की कोशिश की है कि हमें उनका साथ इस तरह से देना चाहिए कि हमें उनकी जो इसराइल की या फिर अमेरिका की जो मसनूआत हैं, जो प्रोडक्ट हैं मुख्तलिफ़ तरह की हम यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, उसमें इस्तेमाल की चीज़ें भी हैं और उसमें खाने वाली चीज़ें भी शामिल हैं, तो हमें उनका बायकाट करना चाहिए ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। इस पर बहुत से उलमाए कराम ने बयानात दिए हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयान सबसे हटकर है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, उनकी क्या राय है इस बारे में, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उनकी वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मुझे उन चीज़ों की लिस्ट नहीं चाहिए जो अमेरिका या इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं। अमेरिका को आप छोड़ नहीं सकते, ये दो नंबरी छोड़े। उसकी वजह यह है कि अमेरिका $40 बिलियन हर साल देता है इसराइल को। नहीं, ज्यादा हो गया। अब इस दफा इन्होंने इस जंग के लिए $100 अरब जो है वो इस जंग के लिए मुख्तस किया है। वो आयरन डोम सिस्टम और बाकी डिफेंस के लिए वो रेगुलरली $40 अरब हर साल देते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब है कि अमेरिका की सारी चीजों का बाइकाट होना चाहिए। तो कितने उलमा ने, कितने वाइजीन ने, कितने वी लॉगर्स ने आपकी पॉडकास्ट में बैठ के अपने आईफोन तोड़े हैं? किसी ने। हाँ, तो बस कहानी करवा रहे हैं ना। तो दुनिया की हर चीज का आप बाइकआउट करेंगे। अगर आप कहेंगे हम चाइना से लेंगे, चाइना को तो उठाई अमेरिका ने, जर्मनी को अमेरिका ने उठाया, जापान को अमेरिका ने उठाया। यानी पीछे जो गौसे वक्त है ना, जो बुजुर्गान दीन का हेड है, यानी मैं इनको इनकी लैंग्वेज बता रहा हूं, वो अमेरिका ही है। ठीक है, ठीक है। तो आप जिस चीज को डीप करेंगे ना, अमेरिका आपको नजर आएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? तो मैंने इनको कहा था मुझे लिस्ट उन चीजों की नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट उन चीजों की चाहिए जिसमें अमेरिका और इसराइल की इन्वॉल्वमेंट ना हो। मुझे वो लिस्ट बना दें कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। ये ना हमें बताएं कि ये इस्तेमाल नहीं करनी, ना 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 ना। आपने हमें ये लिस्ट देनी है कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाइम क़यामत तक है। आप सोच होंगे वो लिस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए क़यामत तक टाइम चाहिए। ये एक बात नहीं प्रोड्यूस कर सकते, एक चीज नहीं वहां लिख सकते, ऑल्टरनेटिव नहीं जी करता। ये अगर मिसवाक भी देंगे ना, उसका जो प्रिजर्वेटिव है ना, वो कहीं ना कहीं किसी यहूदी ने उसकी कोई ना कोई इन्वेंशन की होगी, कोई डिस्कवरी की होगी। जब नोबेल प्राइज 1/4 मिले हुए यहूदियों को, ठीक है, दुनिया में सब के सब इस वक्त जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप F-16 उनसे लेके, और उनके पार्ट्स भी आपके पास पूरे नहीं है, आप उनको धमकियां लगाएंगे, इसलिए लगाते भी कोई नहीं। उनके पास 16 दूनी 32 ते 3 विच जमा करो, F-35 जो ना करो, ठीक है जी, तो अड़ी गिनती मुक जानी है। तो ये मैं इसलिए ये मायूसी नहीं फैला रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। रियलिटी, मैं जिस तरह दीन को रियलिटी में देखता हूं ना, पहले लोग कहते हैं पागल है, ये करो, इतने बड़े बुजुर्ग उन्होंने दिया इतनी किता, ओ मैं कहा फराड़िए जे, ये बहुत बड़े धोखेबाज जे, इन्होंने तुम्हारे नबी का नाम तो धोखा दिता है। आज देख ले मीम्स बन रही है ना, मैंने मनवा लिया ना वहां से। हाँ, मनवा लिया ना। तो जिस तरह मैं अभी ये जो बातें कर रहा हूं ना, ये इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये सारे मानेंगे कि ये सब जज्बाती चीजें। और दूसरी बात मुझे बताएं, ये जितनी आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन चीजों के साथ तो हमारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मैं देखता हूं किसी मौलवी की ये अपनी कोई आउटलेट होती ना मैकडोनल्ड की, जी मैं देखता हूं जनाब किस तरह वो बाइकाट करता। अब मुझे बताएं कि ये बाइकाट करके जो आप बैठ गए हुए हैं, ठीक है, आपके पास तो नौकरियां भी नहीं है, ये कौन सी आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? हाँ, आप खिदमत ये करें कि अपने जो बड़े हैं ना, उनको कहें इनके मुकाबले के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और ये जितने मैकडोनल्ड के बेरोजगार हैं, कोका कोला के, पेप्सी के, इनको वहां जॉब दें। जिस दिन उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट लेटर दिया ना इनको, उस दिन मैं इंशाल्लाह बाइकाट का ऐलान कर दूंगा, और टाइम क़यामत तक जाए। नहीं, ये तो क्या कर रहे हैं यार, नॉनसेंस बात है। ये कपड़े इनके उतारने पड़ जाएंगे। ये जिन मशीनों पे आपके कपड़े बन रहे हैं ना भाई, इसके पीछे भी अमेरिका इसराइल है।
किस चीज की आप बात करेंगे? उनके फोन बनाए हुए, उसमें आप वीलॉग रिकॉर्ड करवा के लोगों को ये मशवरे दे रहे हैं। इसका मतलब है ये चाह रहे हैं कि आप हमसे मोबाइल फोन ना छीने, आप हमारी मतलब की चीज ना छीने जो हम आपको बता रहे हो। अच्छा, ये आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई फास्ट फूड का बहुत दिलदाद हूं। मैं तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं हूं। मेरे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मैं शौक से पीता हूं, तो वो कावा पी लेता हूं या दूध पत्ती, बस। मुझे बोतल से कोई इंटरेस्ट नहीं बचपन से, तो मुझे ना फास्ट फूड के साथ कोई इंटरेस्ट है। मेरा अपना जाती इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज पे बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप जिस मस्जिद के कालीन पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो भी इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लिस्ट उन चीजों की नहीं चाहिए कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, मुझे उन चीजों की लिस्ट चाहिए जिस पे ये लिख के दें कि ये प्रोडक्ट किसी भी एतबार से इसराइल और अमेरिका से ताल्लुक नहीं रखती, और अगर ये ताल्लुक रखती है तो हमारी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाकें। अगर ये ताल्लुक रखती है तो अल्लाह ताला हमें ईमान पे मौत ना दे, और इंजीनियर साहब की सारी लानतें और बदुआओं के हम मुस्तहिक हों, और आगे लिखें आमीन। मैं तैयार हूं। अगर OIC मिलता है और ये सारी की सारी कोई लिस्ट तैयार होती है तो लिस्ट मुझे दे, मैं इंशाल्लाह अनाउंस करूंगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि आप अपनी मर्जी की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, उसमें अगर आपके स्मार्टफोन शामिल नहीं होंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये 2 नंबरी क्यों? अल्लाह के लिए स्मार्टफोन की कुर्बानी नहीं कर सकते? करो ना। हमें तो कहते थे ना कि जी साहबा इकराम जो है वो नंगे पांव भी चल पड़े थे गज़वे तबूक के लिए, तो चलो ना तुम भी नंगे पांव। मतलब खुद बैठे हुए V8 के अंदर हमें बता रहे हो कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे। कुरान के अंदर मकड़ी की और मक्खी की मिसाल क्यों है? अल्लाह ने कहा कि अल्लाह इस बात से हया महसूस नहीं करता कि मच्छर की भी मिसाल बयान करे या किसी हकीर चीज की भी। क्यों? अल्लाह का मकसद बात समझाना है। अल्लाह ने कहा कि ये जिन हस्तियों को पुकार रहे हो ना, ये एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, और मक्खी इनसे कोई छीन के ले जाए ये वापस नहीं ले सकते। तो काफिरों ने कहा अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती और मिसाल दे रहा है मक्खी की, को देनी थी तो को आती नहीं मिसाल देता। ठीक है, बात यह कि जिन लोगों को समझाया जा रहा है ना, उनको यही लैंग्वेज समझ आती है। हाँ, आप उसमें कोई एक एथिकल एक बैरियर को क्रॉस ना करें, लेकिन उनके लेवल पे उतर के उनको बताना है। देखें, ये उनका तरीका वारदात है। वो इसी तरीके से गुफ्तगू करते हैं कि अगर ये मेरी बात गलत हुई तो मेरी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाकें। ये बकायदा हिले उन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं। अब एक बंदा जो कहता है मैं फिका हनफी पे चलने वाला हूं, मैं तो उसको उसकी मिसाल दूंगा। मसलन आपने मुझे छेड़ा ना, मुझे आपके कुरान में ये लिखा हुआ है, तो इंजीनियर साहब कुरान की साइड के तहत आपके लिए फिर हम यूं करते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल मैं मानता हूं। तो ये अगर अपने बुजुर्गों से शर्मिंदा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इनको इनकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इनके बुजुर्गों से समझा रहा हूं। तो मैंने एक लिस्ट मांगी है आपके प्लेटफॉर्म की बरकत से। मुझे लिस्ट ये नहीं चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट अमेरिका और इसराइल की आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मुझे लिस्ट ये चाहिए कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका अमेरिका इसराइल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये आप इस्तेमाल करें। अली भाई, ओवरऑल साबुन चाहिए मुझे, बेसिक नीड में बताता हूँ। साबुन, टूथपेस्ट, और यार ये तो आपके साबुन भी खत्म करवाए हुए हैं। टूथपेस्ट जो इन्होंने उठाए हुए हैं, आप वो टूथपेस्ट नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आप बताएं, खुदा न खास्ता आपका कोई करीबी रिश्तेदार जिंदगी मौत की कश्मकश में है और आप मेडिकल स्टोर पे गए हैं, आपको बताया जाता है ये इसराइल का टीका है, ये अमेरिका का टीका है, और ये अजमेर शरीफ बगदाद शरीफ का या मुफ्ती आजम पाकिस्तान की लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। आप कौन सा टीका लेंगे? मुफ्ती आजम पाकिस्तान वाला लेंगे? अली भाई, ये बहस में समझ बहस नहीं, ये बात रियलिटी है, ये बहस नहीं हो रही। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे कुर्बानी मांग रहे हैं, खुद कोई भी नहीं कर रहे। ये इस दुनिया के बाशिंदे नहीं है, खुद ये चांद पे रह के हमें दुनिया की बातें बता रहे हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। इस बात से लिस्ट ये चाहिए कि ये लिस्ट हमने बनाई, हमने कोको कोला को या इस चीज को ड्रॉप किया, इसकी जगह हमने जो है वो देवबंद शरीफ कोला और बरेली शरीफ कोला लॉन्च किया। जी जी, नहीं गौरमे की मिसाल नहीं देता, छोड़ दें। गौरमे वाले भी बेचारे जो जिंदगी गुजार रहे हैं आपके सामने, उन्होंने कलमे लिख के लगाए हुए अपनी बेकरियों के बाहर। शैतान वाला नहीं, गौरमे वालों ने भी, जी जी, गौरमे वालों ने भी कलमे लिख के लगाए हुए हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम लग गया था। शैतान वालों का तो मामला ही लाता है ना। अच्छा, तो इसके बाद आप ये बताएंगे कि ये इन चीजों को ड्रॉप करके इतने नौजवान बेरोजगार हुए थे, ये उनकी लिस्ट है, इनका हमने माना इतना खर्चा बांध दिया, तो ठीक है, तो आधे से भी टाइम क़यामत तक है, बढ़ाओ लिस्ट जो। लेकिन अगर आप आके जज्बाती सती बातें करेंगे तो मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूं भाई, मैं तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो एक एनालिसिस करूंगा, मैं यार ये है, इसका क्या करोगे? जो आपने ये इशू हाईलाइट किया, हाँ जी, रोजगार के ऑल्टरनेटिव, उससे इत्तेफाक है मेरा। और तो बस जब तक वो आप नहीं ना कर सकते तो आप ये ना करें कि आप इधर काम डाल लें, उन लोगों का आप बेड़ा गर्क करते हैं, उनका कुछ करें, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो किया, अल्लाह ने तो कहा कि अगर 4 दफा कुरान में कहा, सूरतुल बकरा, सूरतुल अनाम, सूरतुल मायदा, सूरतुल नहल, कि अगर जिंदगी मौत की कश्मकश बन जाए तो हराम भी खा सकते हो,
اگر تمہارے اندر بغاوت نہیں جان بچانے کے لیے. حرام کھا سکتے ہو, اسرائیل کی پروڈکٹ نہیں آپ استعمال کر سکتے, امریکہ کی نہیں کر سکتے, یعنی آپ اللہ سے کوئی سپیریئر ماڈل لانا چاہ رہے ہیں. یار اس جذباتی دنیا سے باہر نکلیں. خدا کے لیے مسلمان نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے لہو گروانے والے جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایسا ایسا ایمان پڑھا رہے ہیں, اسلام پڑھا رہے ہیں, واللہ ان کی اپنی نجی زندگی انتہائی گھنونی ہے. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کی نجی زندگی صاف بھی ہے نا, وہ بھی لگژریس لائف گزار رہے ہیں. میں نام لیے بغیر اس میں میرے لیے بھی چند قابل احترام ہستیاں آ جاتی ہیں, وہ پھر ایک بڑی پرسنل بات ہو جائے گی. جن لوگوں نے پوری زندگی آپ کو یہ ساری باتیں بتائی نا, ان لوگوں کے پاس 1970 کے اندر گاڑیاں موجود تھیں, میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. ٹھیک ہے, لیکن پوری زندگی نہ کوئی جیل کاٹی, نہ کوئی مقدمہ بھگتا. ہاں وی لاگز بنا کے, اور آج ہر جو ہے نا چینل اٹھا کے ان کے کلپ چڑھا رہے ہیں. اسرائیل یہ ہے جی, الومناٹیز یہ ہے جی, فری میسن یہ ہے تے فلان ہے, سب ٹور سے منافقین تے انہیں جمعے دار مسجد دے ممبر تے نظر آندے نے جڑے کہندے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات اسرائیل کا یہودی کر رہا ہو, ہم اس کی زبان کھینچ لیں, ہم سے مراد ہے آپ جیسے جذباتی مسلمان, ہم تو علمی اختلاف ہی کریں گے. تو ان کی کوئی زبانیں نہیں کھینچتا. ٹھیک ہے, تو یہ غداری. ناظرین ویڈیو ہم نے دیکھی, انجینئر محمد علی مرزا کی باتیں بھی سنی. اگر ہم جذباتیت کو ایک سائڈ پر رکھ کر ان کی بات کو سنیں تو ان کی بات میں 100% حقیقت ہے. یعنی کہ جو علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, تو ہم کس کس چیز کو چھوڑیں گے. انہوں نے بہت کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ ہمیں وہ لسٹ دیں, یہ علماء کرام ہمیں وہ لسٹ بنا کر دے جس میں یہ چیزیں لکھی ہوں کہ یہ چیزیں ان سے ریلیٹڈ نہیں ہیں دور دور تک, ان چیزوں کا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے. وہ لسٹ ہمیں نہ دیں کہ یہ چیزیں آپ استعمال نہ کریں, بلکہ وہ چیزیں کی لسٹ ہم کو دینی چاہیے کہ جو چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ سوچنے پر واقعی آئیں تو پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طور پر کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ تعلق نہ ہو. تو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس کھانے سے لے کر ضروریات زندگی میں ہر چیز ہے, اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں امریکہ یا اسرائیل کا تعلق تو ہے. اگر ہم یہ سب چیزیں چھوڑنے پر آتے ہیں تو پھر تو واقعی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ایک میڈیسن لینے جائیں تو ہم کوئی بھی دوائی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہر چیز سے ان کا کہیں نہ کہیں ضرور ریلیشن ہے. اسی طرح سے انہوں نے کپڑوں کی بات کی کہ ایک مشین جس پر کپڑا بنا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, کسی نہ کسی حوالے سے اس چیز کا تعلق بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی کہ ہمارا ٹوٹلی طور پر انحصار جو ہے وہ ہر طرح سے ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے منسلک ہے, کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے اور انسان ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتا آیا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم ریلیشن شپ کر کے چلتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کمپرومائز کر کے زندگی کو چلانا پڑتا ہے. اگر ہم اس طرح سے کرنے لگیں تو پھر تو کوئی چیز باقی بھی نہیں رہ جائے گی. ہاں اگر ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے, ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے, تو ہمیں سب سے پہلے تو ان کے لیے سچے دل سے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ ایک مسلمان کے حق میں دوسرے مسلمان بھائی کی دعا ہے جو اللہ پاک قبول فرماتا ہے. ہمیں سچے دل سے ان کی تکلیف کو سمجھ کر, سوچ کر, محسوس کر کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کو اس جہاد میں کامیابی بھی دے, ان کی اس آزمائش کو دور کرے, انہیں اس آزمائش پر پورا بھی اترنے کی توفیق دے اور ان کو ہمت بھی دے, اور اللہ پاک ان کو اس چیز سے نجات بھی دے. آگے اللہ پاک کی مرضی ہے, وہ انسان پر جب کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اسے بھی وہی دور کرتا ہے, جب کوئی آزمائش اتارتا ہے تو اسے بھی وہی اسے پورا کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے, اور اس آزمائش کو ختم بھی تو وہی کرتا ہے. دوسرا, ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دل سے محسوس کر کے اس چیز کو برا جانیں. ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ تو یہی ہے کہ ہم کسی ظلم کو
किसी बुरे काम को, किसी बुरे फेल को, किसी भी तरह से किसी बुरी चीज़ को जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, उसको दिल में बुरा जाने, ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन हिस्सा है। लेकिन हम जिस स्टेज पर खड़े हैं मुसलमान आज, इस पर हम सबसे पहले तो ये कमज़ोर तरीन हिस्सा ही अपना सकते हैं। एक आम मुसलमान इस हिस्से को ही अपना सकता है कि हम उसे दिल में बुरा जाने, उन लोगों को जो उन पर जुल्म ढा रहे हैं। उसके बाद हम उनके लिए दुआ करें। जब हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक उनको इस मुसीबत से निकालेगा, इस आजमाइश से निकालेगा, और उसके बाद अल्लाह पाक हमारी भी हर दुआ को कबूल करेगा। और तीसरे नंबर पर हम ये कर सकते हैं कि हम डोनेशन दे सकते हैं। हम अपनी ज़रूरियात से कुछ निकाल कर हर बंदा थोड़ा थोड़ा उनके लिए अगर हम भेजते हैं, डोनेट करते हैं, तो उनकी इस तरह से हेल्प हो सकती है, हम उनकी मदद कर सकते हैं। चीज़ों को छोड़ने से हमारा ही उल्टा नुकसान होगा कि हम उनकी हेल्प भी नहीं कर सकेंगे इस तरह से। क्योंकि जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो बहुत से गरीब लोग जो इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं, वो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनसे उनका माली जो मसला है वो ज़्यादा बन रहा है महंगाई की वजह से। तो आगे ही गरीब आदमी की कमर टूटी हुई है, और ये कोई हल नहीं है। क्योंकि अगर हम इस हल को हल करने पर आते हैं, चीज़ों को छोड़ने पर आते हैं, तो फिर मिर्ज़ा साहब का कहना है कि हम ये जो फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही बड़े बड़े उलमा जो आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये अपने फ़ोनों को तोड़े, अपने मोबाइल्स को लोगों के सामने तोड़े कि हम ये भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इस बात का हल नहीं है। ये दूसरों को हम तो वरगलाने के लिए, उकसाने के लिए बातें कर सकते हैं, लेकिन ये हल नहीं है। क्योंकि चंद चीज़ों को छोड़ने से भी हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं है। छोड़ना है तो फिर हमें टोटली तौर पर छोड़ना पड़ेगा। जब हम टोटली तौर पर छोड़ने में आएंगे तो फिर इंसान की ज़िंदगी का, मुसलमानों की ज़िंदगी का दारोमदार तो इन्हीं पर है। तो हमें इस तरह की जज्बाती सोच को ख़त्म करके अमली कदम उठाना चाहिए, और इसमें हमें अपने भाइयों के लिए दुआ करें। उनके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनके लिए जो डोनेशन है वो दें, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। बाकी अल्लाह पाक हमारे साथ है, हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे तो वो इंशाल्लाह कबूल करेगा। और वो मुसलमान हैं, अल्लाह की राह पर जहाद कर रहे हैं, हक पर हैं वो, तो अल्लाह पाक बेशक उनके आजमाइश ले रहा है और उनको इसमें पूरा उतारेगा इंशाल्लाह। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद यही था कि हमें जज्बाती होकर नहीं सोचना। ये उलमा कराम जो बैठकर बातें करते हैं कि ये चीज़ छोड़ दें, वो चीज़ छोड़ दें, चंद चीज़ें छोड़ने से मसला हल नहीं होगा, या हम इस तरह से कोई नेक पाक नहीं बन जाएंगे, या इस तरह से हमारा इस जहाद में हिस्सा नहीं बन जाएगा। अगर इसमें हिस्सा डालना है तो फिर तो हमको ज़िंदगी के हर चीज़ से दस्तबरदार होना पड़ेगा, और ये नामुमकिनात में से है। तो अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखाए, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। अल्लाह पाक जो हम उनके लिए दुआएं करते हैं उनके हक़ में, अल्लाह पाक उसे कबूल अता फरमाए। तो इंजीनियर मिर्ज़ा की ये जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और हमें ये बात दिल से नहीं दिमाग से सोचनी चाहिए। क्योंकि इंसान हमेशा जब दिल से सोचता है वो जज्बात में आकर सोचता है। हमें दिमाग से सोचना चाहिए कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है उलमा की, कि हमें ये भी छोड़ दें और वो भी छोड़ दें। कितनी चीज़ों को हम छोड़ेंगे, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें सीधा रास्ता दिखाए। आमीन। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, दिमाग के साथ सोचकर, दिल के साथ सोचकर नहीं, कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए, और क्या चंद चीज़ें छोड़ने से हम उनका साथ दे रहे हैं, इस तरह से जहाद मुमकिन है, हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।